वाह, एक्सक्यूज मी जी कहिए। मैम, आप एक मेरी हेल्प कर सकती हैं? बताइए। यहाँ पे लोकेशन तो यही है, 3/15 नंबर मकान है और नाम है सुनीता। ओह अच्छा, तो आप इनके बारे में पूछ रहे हैं? जी जी मैम। आपको लेफ्ट जाना है। लेफ्ट? हाँ ओके। वहाँ एक सरकारी नल होगा, ठीक ओके, है। उससे 2 मकान छोड़कर उनका घर है। 2 मकान छोड़कर उनका घर है? मैम कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए मैं इस गांव में तो मैं क्या करूँ, कंफ्यूजन हुए? मैं क्या आपको छोड़ के आऊँ क्या वहाँ? मैम मैं सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, आप जा सकते हैं। नहीं, मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन मैम ऐसा ना, मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ और लोकेशन भी मेरे लिए न्यू है, तो थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलेंगे? देखिए आप यहाँ से जाएंगे, ठीक है? जाएंगे कि नहीं? हाँ चला गया। आगे सरकारी नल आएगा, ठीक है। सरकारी नल के पास एक मकान है, वहाँ नहीं जाना है। उससे 2 मकान आगे उनका मकान है। अब तो आप चले जाएंगे ना? 2 मकान आगे उनका मकान है। इतने बेबुद्धि तो नहीं लग रहे मुझे आप। राम। चश्मा वश्मा लगा के स्मार्ट से भी लग रहे हैं थोड़े। नहीं मैम। आप जाएं अब हमें भी जाने दें। वैसे आप इसी गांव की हैं? ऑफ कोर्स इसी गांव की हूँ मैं। वाह यार, क्या हुआ? मैं मतलब गांव की इस रहन सहन को देख के, इस कल्चर को देख के, आपको देखकर नहीं लगता कि आप इसी गांव की हैं? शायद आप मिस्टर नए आए हैं। इस गांव में और भी हैं ऐसी लड़कियां जो बहुत ही लिहाजा और अपने तहजीब में रहने वाली हैं। आप जो काम से आए सिर्फ वो काम कर रहे हैं। नहीं, वो आपकी बात सही है कि मैं जिस काम से आया हूँ वो काम करूँ, लेकिन बाय द वे वैसे आपसे कहूँ ना, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। चलें आप जाइए। तो चले जाएंगे, आपको तो इतनी जल्दी हो रही है? अरे चले जाना, जिंदगी में जाना आना तो लगा रहता है। मेरा तो कहना यह है कि कुछ पल किसी के साथ बिता के मुझे लग रहा है कि आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी, और शायद आपको, तो मुझे पता नहीं टाइम वाले हो या नहीं हो, आप लोग तो ऐसे ही होते हैं जी। वैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं बताया कि आप मतलब कहाँ आए हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों एड्रेस पूछ रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैंने इंट्रोड्यूस इसलिए आपसे नहीं हो पाया क्योंकि आपने मुझे इंट्रोड्यूस होने का मौका ही नहीं दिया। वैसे मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, जैसे अमेज़ोन, आपने फ्लिपकार्ट वगैरह सुना होगा, उसी तरीके से मैं भी एक डिलीवरी बॉय हूँ। लोगों के पार्सल्स उनके घर तक पहुँचाता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ। आई अंडरस्टैंड, ओके। अब मैंने आपको एड्रेस बता दिया है ना, आप जाइए, ठीक है? वैसे एक बात कहूँ, आप बुरा ना माने तो? जी कहिए, आप अपनी कहिए, चलिए। आप मुझे अगर खुद छोड़ाती ना तो एकदम ऐसा लगता कि ओ हेलो मिस्टर, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। पैसे आपको मिल रहे हैं, मुझे नहीं, और वैसे भी मिले तो भी मैं आपकी हेल्प नहीं करूँ। अरे कोई बात नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे, अगर मुझे वहाँ तक मेरी हेल्प कर देंगी तो शायद। आप बुजुर्ग नहीं हैं, आप विकलांग नहीं हैं, अच्छे खासे माइंड हैं आप में। आप खुद जाइए, मैंने आपको एड्रेस बता दिया। सॉरी, नो डिस्टर्ब मी प्लीज। आप जाएं। कहाँ से आ जाते हैं पागल, हटिए। वाह क्या की करारी चीज थी, पर कुछ भी कहो, लड़की थी बड़ी बिंदास। अरे यार लेट हो जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो वो पार्सल वाली औरत मेरा पार्सल भी रोक दे। लोकेशन तो यही लग रही है। हेलो, कोई है घर में? कोई है घर में? जी आप कौन? जी मैडम, आपने कुछ ऑर्डर किया था? मैंने ऑर्डर किया था? अरे मैं तो ऑर्डर करने के बाद भी भूल जाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया था। चलिए तो दरअसल क्या है ना कि आप लोग बहुत दिनों बाद आते हैं तो दिमाग से निकल जाता है। मैम ये भी हम लोगों की गलती नहीं है, ऐसा होता है, कंपनी की कुछ स्कीम्स होती हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। बाय द वे जब कंपनी आप जब ऑर्डर करती है तो वहाँ से पिक करने में और उसको लाने में थोड़ा समय लगता है। जी 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 बिल्कुल, लाइए मेरा पार्सल। वैसे मेरे यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन पार्सल आते रहते हैं। वैसे आप कौन सी कंपनी से? मैडम मैं फ्लिपकार्ट की ही एक छोटी कंपनी है, उससे आया हूँ। आपने किसी गूगल साइट से ये ऑर्डर किया था तो। अच्छा वैसे मैम ये, ओह सॉरी मैडम, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सोनिया चौधरी है। बिल्कुल राइट है, एकदम यही है। अच्छा वैसे मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। हाँ पेमेंट तो हो गया, फोन पे से हो गया था। जी। अच्छा मैम मैं एक बात पूछना चाहता था, आपके गांव में आपकी तरह कोई भी ऐसे मुझे नहीं दिखा है। सब लोग ऐसे अनपढ़ गवार जाहिल टाइप के हैं, आपकी बात ही अलग लग रही है मुझे। जरूरी तो नहीं है एक घर में सबकी सोच एक जैसी हो, है कि नहीं? तो ऐसे ही गाँव में नहीं है। अच्छा वैसे आप यही काम करते हैं पार्सल का? हाँ वैसे पार्ट टाइम जॉब है ये मेरी, वैसे मैं पढ़ता भी हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे नाम जान सकती हूँ मैं आपका? मेरा नाम राहुल। राहुल, वाओ कितना ब्यूटीफुल नाम है। थैंक यू मैम।
वैसे मैम आपने मेरा नाम तो पूछ लिया, बाय द वे आपका नाम मुझे पता ही है। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में वैसे तो ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है और मेरी एक ननद है। ननद है? तो हस्बैंड तो यहीं रहते होंगे, यहीं पे अपना बिजनेस संभाल नहीं, कुछ? वैसे वो कभी कभी बाहर भी चले जाते हैं बिजनेस के पर्पज से। वैसे भी तो गांव में भी बहुत ज़मीन ज़्यादा है हमारे पास, वैसे नौकर करते हैं, वो थोड़ी नहीं करते। चलिए अच्छी बात है। वैसे भी आज के समय में कमाना बहुत जरूरी है। हाँ वो तो है, बिना कमाई के बिल्कुल बिल्कुल कमाने की कुछ नहीं है। और पर एक बात को मुझे सोचकर अफसोस होता है कि इतनी खूबसूरत बीवी को कोई घर पर कैसे छोड़ के जा सकता है। ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं मैम, बात तो कोई नहीं हुई, लेकिन आपकी क्यूटनेस देख के, आपकी बात करने का तरीका देख के मेरे मन में कुछ बातें निकली, तो मैंने सोचा कि आपको बोल दूं। ओह अच्छा, तो इसका मतलब तुम पार्सल वाले का मेरे हमदर्द ज्यादा लग रहे हो। हमदर्द तो हमें कोई बनाना चाहे तो हम हर किसी के हमदर्द बन जाएं, बस बनाने वाला कोई नहीं मिलता। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें? जी। शायद तुम्हें लगता होगा कि मेरे हस्बैंड दूर रहते हैं, लेकिन मैं उनकी बीवी हूँ, मैं ज्यादा जानती हूँ, तो ऐसी बात नहीं, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अरे तो मैंने कब क्या कि आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करते? अगर आपसे प्यार करते हैं तभी तो आप इतनी ब्यूटीफुल और इतनी खूबसूरत हैं। कोई हस्बैंड किसी वाइफ की कदर करता है ना, तभी वो इतनी सुंदर बन पाती है। और रही काम की बात, वो तो हर पति कमाता है अपनी इस खूबसूरत सी बीवी के लिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूरी भी तो कुछ चीज होती है ना। नहीं, कैसे कहते हैं ना कि दूर रहने के बाद भी प्यार बरकरार रहता है, तो वही हाल कुछ ऐसा हमारा भी है। लेकिन जरूरतों का क्या हो? जरूरतों की छोड़ो, तुम जरूरतों पे मत जाओ, वो तो खैर अब तुम समझदार हो आगे। चलिए मैं समझदार हूँ, ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, बाय। अरे 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 बेटा, जी अंकल। आप इस गांव में ये कहाँ से आने को? बिजली वाले हो क्या, जो बिल वगैरह काटते हैं? नहीं अंकल, मैं बिजली वाला नहीं हूँ। तो कौन हो? अंकल मैं पार्सल वाला हूँ। ये क्या होता है पार्सल? क्या होता है बेटा? अंकल पहले आप जानते होंगे कि पहले लोग मार्केट जाते थे, पहले मार्केट से खरीदारी करते थे, जाना पड़ता था, उन्हें किराया खर्च करना पड़ता था, समय भी बर्बाद होता था। तो आजकल इस साइंस के और थोड़े सॉफ्टवेयर के जमानों में मेरी खोपड़िया में कुछ नहीं आ रहा बेटा। अंकल मैं बताऊंगा। अरे मेरी बात तो सुनो। बताइए। ये बताओ, ये मतलब हमारे घर में जो है एक हमारी बहू है जी, ठीक है, अब उसके पास ये नए लड़के डेली आते हैं ऐसे बैग लटका के, ये होता क्या है मुझे ये बताओ बेटा। ये अंकल आजकल ऐसा है कि आप जैसे पहले आप बाजार जाते थे, आप अपने लिए खरीदारी करते थे, अब आजकल वो खरीदारियां खत्म हो चुकी हैं। अब फोन, आपके पास फोन तो होगा ही? नहीं बेटा, हमारे पास तो फोन बेहद आपको घर में। आजकल इन फोनों से ही आप बाजार कर सकते हैं। मतलब आप दुनिया की कोई भी चीज इन फोन से ही खरीद सकते हैं। भैंस हो, बकरी हो, चाहे आपके पहनने के लिए कपड़े हो, चाहे आपके कोई भी किसी भी टाइप का कुछ भी खरीद सकते हैं आप बेटा। राशन वाशन सब कुछ। मेरी समझ में कुछ बैठ नहीं रहा है। अब मैं तुझे एक बात बताऊं जी, कि इस गांव में जो है आज से तकरीबन जब हमारी बहू नहीं थी तब तो इस गांव में कोई भी ऐसी रोलचाल नहीं थी, और तब से कि हमारी बहू आई है इसने ऐसा हुड़दंग मचाया है कि ये समझ लो कि रोज नए लड़के, रोज नए लड़के, नए चेहरे, ये समझ लो ऐसे बैग टांग के आते हैं। अंकल आपकी बात सही है। देखिए अगर आप किसी चीज को बुक करेंगे तो देखिए हमारा तो काम है, हम तो वहां से नौकरी पाते हैं, हमको तो वहां से सैलरी मिलती है। अब हमारे लिए तो ये काम है ना। अब आपकी बहू को आप समझाइए कि वो ज्यादा ऑर्डर ना किया करें। अगर ऑर्डर करेंगे तो नए लड़का को आना तो लाजमी सी बात है। तो बेटा मैं इस बारे में बात करूंगा, लेकिन आगे से ये याद रखना कि तुम आगे से इस गांव में आना मत। अंकल ये कौन सी बात हुई? मेरी बात तो समझो, मेरी बात समझो कि ऐसा है कि इस गांव में तुम्हारे लिए लोगों की गंदी नजरें जा रही हैं, जैसे कि मेरी। अब मैं तुम्हें कुछ और समझ रहा हूँ, तुम बता कुछ और रहे हो। अब कल कलावा को कोई बात होकर जाए तो मैं पकड़ूंगा तुम्हें। अंकल देखिए आप कौन से जमाने में जी रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। हाँ देखिए ये कोई ऐसी वैसी कंपनियां नहीं है कि अच्छा। कोई भी मुंह उठा के आया और कोई भी मुंह उठा के आपके गांव में घुसाएगा, सामान दे के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं गवर्नमेंट से, सरकार के द्वारा। बेटा ऐसा है
मुझे तो मेरी कोई समझ में आ नहीं रहा तुम्हारी इन बातों को लेकर के। ठीक है, ऐसा है तुम अपना रास्ता नापो। मैंने तुमसे आगे से कह दिया कि आइंदा इस गांव में दिख मत जाना बस। देखिए अंकल, ये कोई आपका तरीका नहीं है कि मैं अरे देखना जाऊं, क्योंकि भाई मेरा ये काम है। आप तो फालतू की बातें तो मैं अपने घर में मना करूंगा ना। नहीं, आप अपने घर में मना कर सकते हैं, आप मुझे इस गांव में आने से मना नहीं कर सकते। ये आप ध्यान रखिए। ये भी कोई बात है? हाँ अंकल, हमारे गांव में आज तक कोई भी ये लड़के बाहर के कोई भी लड़के इस तरीके से ये नए नए कपड़े पहन के ऐसे आते नहीं है। ऐसा है, आप यहाँ से निकलिए, आप जाइए। जाहिल लोग। बताओ यार, पूरा गांव का बर्बाद कर रखा है। हेलो, जी क्या आपका काम नहीं हुआ जो आप आए थे जिस काम के लिए? नहीं नहीं, आपने इतना एकदम अच्छी तरीके से एड्रेस बताया कि मैं तुरंत उस एड्रेस पे ही पहुंचा और मेरा पार्सल भी वहां पे पिक कर लिया गया। और इतना टाइम लग गया आपको? ऐसा होता है, देखिए एक पार्सल नहीं था, कम से कम 4-6 पार्सल थे। और हमें टारगेट मिलता है कि गांव में जिस गांव के मतलब अभी इसके 8 पार्सल हुए इस गांव के, तो हमें 8 पार्सल एक ही साथ डालने पड़ते हैं, इसीलिए हमें टाइम लगता है 1-2 दिन का। अच्छा अच्छा, सॉरी जी, सॉरी, कोई कोई नहीं। नहीं। मैंने सोचा किसी एक ही घर में आपको इतना टाइम लग गया। नहीं नहीं, 6 पार्सल थे आपके गांव के, तो 6 पार्सल डाल के क्लियर कर अच्छी बात है, सॉरी मैंने आपको गलत समझा। वैसे एक बात कहूँ, मेरी तकदीर में शायद आपसे मिलना बार बार लिखा है। आप मैं आज के बाद नहीं लिखा पर नहीं नहीं, लिखा रहेगा, क्योंकि इस गांव के पार्सल मेरे आते रहते हैं और मुझे लगता है कि हम मिलते रहेंगे। बात कहूँ, मेरा सोचना सही था कि आप जैसी लड़की इस पूरे गांव में नहीं, बला की खूबसूरत हो आप। हेलो मिस्टर, लिमिट में रहिए। मैं पहले ही आप पर समझ रही हूँ कि आप उस कैरेक्टर के इंसान हैं। व्हाट लैंग्वेज, क्या बोल रहे हैं आप ये हैं? अगर दोबारा ऐसे बोला ना तो इस गांव में ही जूते पड़वाऊंगी। मैं वैसी नहीं हूँ जैसी आप समझ रहे हैं। ओके ओके, जूते मत समझे आप? ओके मैम, समझ गया, मैं जा रहा हूँ। कहाँ से आ जाते हैं बदतमीज। जा रहा हूँ। हे राम, खूबसूरत के साथ ये तो तीखी मिर्ची भी है, कहीं ऐसा ना हो लग जाए। राहुल, तेरा चक्कर वहीं सही है, यहाँ तेरी दाल गलने वाली नहीं है। बहू बहू बहू, एक तो ये बहू सुनती नहीं है। जी पिताजी बोलिए। बहू, एक बात करनी है हमें तुमसे। बोलो। बात ये करनी है कि बेटा आप ये बताइए कि आप घर की इज्जत हैं और आप इस घर को संभालती हैं। अगर ये घर बर्बाद हो जाएगा तो इज्जत तुम्हारी जाएगी, साथ में हमारी इस पगड़ी को दाग लगेगा। पिताजी आप कहना क्या चाहते हैं? कहना हम ये चाहते हैं बेटी कि ये रोज ये नए नए कपड़े पहन के नए नए चेहरे वाले लड़के ये घर पे आते हैं, ये अच्छी बात है? पिताजी, अरे मैंने पार्सल मंगाए थे। हाँ, पार्सल मंगाए थे मैंने, और आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो। तो बेटा ये पार्सल, ये एक बात बताओ, मुझे नहीं पता कि पार्सल क्या होता है। मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में कभी ये नाम तक नहीं सुना, आज तुम्हारे मुंह से ये नाम सुन रहा हूं। अरे तो अब आपको पता ही नहीं है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? अरे तो बेटा हम मना कर रहे हैं इस बात के लिए। ओ, तो अब तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे कि मुझे क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना। हमारी बेटे की तो पूरी कमाई ये बैग वाले खा रहे हैं। एक मिनट पापा जी, वो आपके बेटे होने से पहले मेरे पति भी हैं। तो ठीक है? बेटा तेरे पति होने से पहले मेरा बेटा भी है वो। ये वाली बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और हाँ, मेरी बात सुनो, आइंदा अगर कोई भी इस तरीके का कोई भी लड़का अगर यहाँ घर पे पाया गया तो मार मार डंडों के मारे बहुत ठुकाई करूंगा मैं उसको। तो तुम भी मेरी एक बात सुनो, आएंगे और डेली आएंगे और हमेशा आएंगे। लिहाज और तो मैं भी तो देखूं कि कौन रोक के दिखाता है इस घर में। भूल गई है लिहाज तुम। मैंने अब तक तुम्हारा लिहाज ही किया था, शायद तुम भूल गए हो कि एक बहू के सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। अरे तो बेटा हम तुम्हें इस बात के लिए समझा रहे हैं, तो तुम इस बात को समझो। अरे पिताजी कुछ कह रहे हैं, घुमा फिरा के बात क्यों कहते हो? सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। हाँ फिरा के बात क्यों कहते हैं। और सुनो बेटा, देखो हमारी उम्र है, बड़े बूढ़े हैं हम, और हम पे इतना चिल्लाया नहीं जाता है। मेरी बात सुनो ध्यान से। तो फिर क्यों चिल्लाते हो? कोई तुम्हें ऑफर करता है चिल्लाने के लिए? तो मतलब अपने घर में अगर कोई भी ये वारदात हो रही है, कोई भी गलत काम हो रहा है, तो ऐसा उसे मैं कौन अपनी सा आंखों से नंगा नाच हो रहा है इस घर में? चुप! और हाँ पिताजी, एक बात और कि देखो, भले ही मेरी गांव में शादी हो गई है, लेकिन एक बात आप ना भूले तो ज्यादा अच्छा है कि मैं शहर से आई हूँ और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और पढ़ी लिखी लड़की हूँ। फिर भी मैंने गांव में शादी करी और आप मुझ पर पाबंदी नहीं लगाएंगे।
हमें ये जब नहीं। मेरा पति मुझसे कुछ नहीं कहता तो आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? तो बेटा हमें ये तो पता था कि तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन पढ़ी लिखी होने के साथ साथ तुम ऐसे ये काम करोगी कि ये रोजाना ये नए नए लड़के घर बुलाओगी, ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। बेटी तो हमारी भी है, हमारी बेटी से सीखना है तो हमारी बेटी से सीखो, हैं? हमारी बेटी कभी भी हमने जैसे कपड़े उसको पहना है बेचारी को, वैसे कपड़े उसने पहने, जैसा हमने उसे खाना दिया वैसा उसने खाया। उसने आज तक हमसे जवान नहीं करी कि हमें ये चाहिए, और कोई भी डिलीवर मैन हो चाहे कोई भी मैन हो, आज तक हमारी लड़की ने किसी से आंख तक नहीं मिलाई। तो वो आपकी बेटी है, बहू नहीं है। बेटी पे हुकूमत जमा सकते हो, बहू पे नहीं जमा सकते। अगर आप भूल गए तो मैं फिर से एक बात याद दिला दूं, मैं बहू हूं और वो बेटी है, ठीक है? बेटी से जो चाहे कहो, ना मैं रोकने आ रही और ना मैं रोकूंगी, समझ में आ गई? लेकिन अगर मुझसे कुछ कहोगे तो फिर मैं बहुत जवान की बहुत हल्की हूं। मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो फिर कहेंगे कि बदतमीजी करती है, ठीक है? इसीलिए दायरे में रहो अगर यहाँ रहना है तो, वरना कहीं भी जा सकते हो अपनी बेटी को लेके। इसको तो समझाना ही बेकार है। बताओ क्या हुआ पिताजी, ऐसे क्यों गुनगुना के जा रहे हैं आप? क्या हो गया? अरे बेटी तू आ गई? हाँ आ गई मैं। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? अरे मैं ऐसे नहीं कर रहा बेटी, ऐसा था आज ये समझ ले कि बस तू पूछ मत क्या हुआ आज घर में। क्या हो गया? अरे बेटा एक बात बताओ, हम अगर घर में किसी को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो क्या हम बुरे हैं? नहीं तो। बुरे नहीं है ना बेटी। तो? हमने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, सब काम किए, आज हमारे ही संस्कार तुझ में है कि नहीं? ठीक है ना, है ना? अच्छा बेटी आज हुआ ये ऐसा कि तेरी भाभी जो है ना, तेरी भाभी तो इसके यहाँ जो है लड़के आते रहते हैं, नई नई, हाँ नई नई कपड़े चेंज करके वो बैग लटका के, जाने क्या बता रही थी मैं तो भूल गया। ओहो पैरसल है पार्सल है। नो नो पिताजी, वो पार्सल वाले लड़के होते हैं। हाँ हाँ वही ऐसे बेटा मुझे नहीं पता ऐसा है, हम तो पुराने जमाने के हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि जो डेली डेली लड़के आते हैं क्या ये अच्छा है? बेटी तुम्हारे पिताजी डेली मतलब डेली? अरे मुझे भी एक लड़का मिला था, वो भी पार्सल वाला था। अच्छा। अब मुझे तो नहीं ये पता कि वो भाभी ने ही पार्सल किया है कुछ या फिर किसी और का एड्रेस पूछ रहा था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पिताजी वो पार्सल लेकर आते हैं, जैसे आप नहीं जानते हो, मोबाइल से मोबाइल ऑर्डर कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन डेली मंगाना। तो बेटी एक बात बताओ, एक दिन की बात हो तो बात ठीक है, अरे पैसा फालतू थोड़ी है, इस पैसे को जोड़ो, अरे आगे जाके भविष्य में काम देगा। अब ऐसे पैसे को तुम लुटाओगे बर्बाद करोगे तो क्या ले? पिताजी आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप खामेखा चिंता करते थक जाएंगे, कमजोर होते जा रहे हैं। आप मत चिंता कीजिए, ठीक है नए मॉडल की हैं भाभी, आजकल का जमाना ही यही है। वो मोबाइल से हर चीज मंगा लेते हैं डैडी, आपको नहीं पता? फोन से हो जाता है बेटी। और क्या, फोन से बुक कर देते हैं और घर पे देने के लिए आ जाते हैं। पर बेटी देखो ये काम ना कम करनी चाहिए, क्योंकि देखो बेटा देखो हमारे घर की इज्जत है और हमारी गांव में कितनी वैल्यू है ये तुम्हें पता है ना, है ना? हम आने वाले समय में अब भी हम सरपंच हैं और पहले प्रधान रह चुके हैं, तो बेटा इस बात का लिहाज करके देखो हमारी वैल्यू है, इस पगड़ी को दाग ना लगे। तो हमने कभी भी अपने बच्चे को गंदी शिक्षा या गलत राह पर चलना नहीं सिखाया। पिताजी ये नया मॉडल है, आजकल ऐसा ही होता है। वो पहले ज़माने थे जो आपके ज़माने में नहीं था ये सब, लेकिन आजकल है। पर कोई करे, तुझे नहीं करने दूंगा। पिताजी आप ही मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े ला देते हैं बेटी हमने तो मुझे क्या जरूरत है? अच्छा तू स्कूल पढ़ के आई है तो खाना पीना खाइयो, जा घर पे जा। और आपने? मैं तो खाया है। ठीक है, भाभी से कोई बात हुई क्या आपकी? ये वही हो गई ना, ये समझ आप कुछ मत कहा करो पिताजी। पिताजी आपको तो पता वो हल्की जवान की है, आपको कुछ कह देंगी तो मुझे बहुत हर्ट होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप कुछ मत कहा कोई बात नहीं ना, अब तूने मुझे बता दिया तो मैं अब क्यों कहूँगा, पर मुझे पता नहीं था, पर ऐसे बार बार उससे मना कर दी, ये रोज ना करा करें इस तरीके के। ठीक है पिताजी। ठीक है जाओ मैं खेत में जा रहा हूँ।